उठ गए आप? पानी लेंगे? Can you pass my glasses? कैसे हो संजय? रमा कैसी है? वो सब ठीक है सर। आपकी तबीयत कैसी है? मुझे हार्ट अटैक नहीं आया। इट वॉज जस्ट ए प्रिवेंटिव सर्जरी। मेरी तीनों आर्टरीज ठीक है। आई एम फाइटिंग फिट। सर 3 महीने में इलेक्शन है। आपकी जीत गारंटीड है और इस बार आप लोकसभा से लड़ेंगे। पार्टी की क्या राय है? सर सच सबको पता है, ये इलेक्शन राहुल गांधी के बस का नहीं है। पार्टी बहुत सेफ खेल रही है। हारेंगे तो आप हारेंगे, जीतेंगे तो वो। सिंगापुर कैसा है? बात मत टालिए। सब पूरा देश आपका फैन है। इस बार भी आप राज्यसभा से आएंगे ना, आपकी अथॉरिटी कम हो जाएगी। जो पार्टी चाहेगी वही होगा। आप अपनी हेल्थ पे फोकस कीजिए। चुनाव अभियान राहुल लीड करेगा। मैं इस इलेक्शन को बाहर से बैठ के नहीं देख सकता। सर पार्टी को लगता है कि आपका इस चुनाव को लड़ना रिस्की। चुनाव के बाद हम आपको अटल जी की तरह निराश नहीं देखना चाहते। पार्टी को लगता है मैं ये इलेक्शन हारने वाला हूं। उनको मुझ पर विश्वास नहीं है। ये सब बातें मत सोचो, तुसी सो जाओ। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। तुम देखना। पिछले 5 वर्षों में देश ने जितनी उन्नति की है, जितना रोजगार बढ़ा है, उस कार्यक्रम को अब हम लोगों को आगे बढ़ाना है। क्या हमको केंद्र में अवसर मिले या प्रदेशों में अवसर मिले, हमारी पार्टी देश के सामने इस बात के नमूने प्रस्तुत करेगी कि सुशासन क्या होता है। मनरेगा का असर सारे देश पर दिखाई दे रहा है। हमारी आर्थिक नीतियों की वजह से विश्व आर्थिक संकट से हम प्रभावित नहीं हुए हैं। न्यूक्लियर डील से भारत फ्यूचर रेडी हो गया है। विकास और परिवर्तन का हमारा सपना सच हो गया है। ये जीत है मनमोहन सिंह जी की। सिंह इज किंग का नारा पूरे देश में गूंज रहा है। कांग्रेस पार्टी को तो उम्मीद भी नहीं थी कि वो जीतेंगे, फिर 206 सीट्स की बात तो कुछ और ही है। बड़ा मौका है आपके लिए, क्या कहेंगे पार्टी की इस जीत पर आप? देखिए, सुनिए, राहुल गांधी ने यूपी में 22 सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी को रिवाइव किया है। ये राहुल गांधी की जीत है। Get me Baru on the line, please. उसके वापस आने का वक्त आ गया है। I would like to promote you, Sanjay,
पीएमओ में सेक्रेटरी बनोगे? सर पोजीशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर मुझे फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी को रिपोर्ट करना पड़ेगा। और तुम सिर्फ मुझको रिपोर्ट करना चाहते हो? इजिप्ट में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मिल रहा हूँ, वापस आकर तुम्हारी फाइल क्लियर कर दूंगा। पाकिस्तान पर कोई आइडिया है? सर अपना सेकंड टर्म पाकिस्तान से ना ही शुरू करें, पार्टी बहुत इंटरफेयर करेगी। मुशर्रफ के टाइम पे वही हुआ था। आई थिंक आपको ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस पे कंसंट्रेट करना चाहिए। भारत इकोनॉमिक क्राइसिस से इतना इफेक्टेड नहीं है संजय। मैं कश्मीर का हल ढूंढना चाहता हूं, और शायद मेरे पास इतना वक्त नहीं है। ज्यादा वक्त नहीं है सर? मतलब बेचारे डॉक्टर साहब भी क्या कहते हैं, पूरी दिल्ली के दरबार में एक ही तो खबर थी कि डॉक्टर साहब को कुर्सी से कब हटाएंगे और कब पार्टी राहुल जी का अभिषेक करेगी। गिलानी साहब जी। लम्हों ने खता की, उम्रों ने सजा पाई है। इंडिया के लोग 26/11 को भूलेंगे नहीं। प्रेसिडेंट जरदारी ने कहा था कि आईएसआई के चीफ इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेंगे, लेकिन वो तो आए ही नहीं। डॉक्टर साहब टेररिज्म और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन पे एक स्टेटमेंट दे देते, लेकिन अपनी फौज को खुश रखने के लिए एक छोटी सी दरखास्त हमारी भी है। बोलिए। बलोचिस्तान में तो कुछ है ही नहीं। आप कहते हैं तो हम कर देंगे। ऑपोजिशन थोड़ा शोर मचाएगी, लेकिन पार्टी को एक्सेप्टेबल होगा। ये पार्टी को एक्सेप्टेबल नहीं है। मैडम चेयरपर्सन, बलूचिस्तान तो कोई इशू है ही नहीं। आपने इससे जरूरी इश्यू बना दिया, और वो भी इंटरनेशनली। सब सीनियर मिनिस्टर्स भी कहते हैं कि ये बहुत बड़ी गलती थी। पर हम एग्रीमेंट के शब्द चेंज कर सकते हैं मैडम। आप मेरी बात शायद ठीक से समझे नहीं। अगर आप